और अब खबर मदरसों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने मदरसों पर कड़ी टिप्पणी की है। बाल आयोग ने मदरसों की शिक्षा स्तर और गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। मदरसों की वित्तीय मदद रोकने की सिफारिश की है, तो वहीं विपक्ष बाल आयोग की सिफारिशों को बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। ये क्या है बच्चों? क्या मदरसे देश की उन्नति में अवरोध बन रहे हैं? क्या मदरसों की मजहबी तालीम समाज के लिए घातक साबित हो रही है? क्या मदरसों की भूमिका मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार तक सीमित रह गई है? ये सवाल एक बार फिर सुलग रहे हैं और इस बार इन सवालों की गूंज राष्ट्रीय बाल आयोग की रिपोर्ट के बाद सुनाई दे रही है। जो लोग इस मदरसा एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं, ये वही लोग हैं जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ये कहते थे कि हमको पूरे भारत में तबलीग करना है। तबलीग मतलब हमको पूरे भारत में इस्लाम को प्रीच करना है, इसलिए हम पाकिस्तान के विरोधी हैं। तो मंशा जहाँ गड़बड़ हो वहाँ बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। भारत में जो मदरसा बोर्ड हैं, 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड हैं। हमने कहा है कि मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मदरसों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मदरसों पर 9 साल तक अध्ययन करने के बाद बाल आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट बनाई। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सिफारिश की है। मदरसों और मदरसा बोर्ड को दी जाने वाली सरकारी फंडिंग बंद कर दी जाए। मदरसा बोर्ड को बंद किया जाए। गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर सरकारी या निजी स्कूलों में भर्ती कराया जाए। मदरसे जैसे संस्थानों में शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे पहले बाल आयोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को भी मदरसों की अनियमितता से अवगत करा चुका है और यूपी में तो योगी सरकार 8,495 मदरसों पर पहले ही नकेल कस चुकी है। लेकिन इस बार बाल आयोग ने मान्यता प्राप्त मदरसों को भी कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि विपक्ष बाल आयोग की इन सिफारिशों को बीजेपी का फरमान बता रही है। देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। महती समस्या में भी कम्युनल एंगल ढूंढ लेना इनकी विशेषता है। मतलब आप जाके देखिए कि कितने स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आप प्रथम की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, राज्यवार विश्लेषण कर लीजिए। बुनियादी शिक्षा में हमने क्या अब तक अचीव किया है, ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। यूपी से बिहार तक विपक्ष मदरसों को बचाने में जुट गए हैं। बिहार में अगले साल चुनाव है। मुस्लिम आरजेडी के परंपरागत वोट माने जाते हैं। वहीं यूपी में अखिलेश पीडीए को मजबूत कर रहे हैं, जिसका एक स्तंभ मुस्लिम समुदाय भी है। बाल आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सिफारिश भेजी है, लेकिन विरोध के सुर सबसे पहले यूपी बिहार के विपक्ष ने बुलंद किए। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, यानी मदरसों पर यह महाभारत अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।